हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 4B। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोड बनाकर पटरी की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो आइए यहाँ पे पहले 60 अंश कैसे कोड बनेगा उसको सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। मान लेते हैं कोई रेखा क्या है, ए है और बी है। कितना है, ए और बी है। अब क्या करेंगे, जब कोण बनाना होगा हमको तो आधे से कम दूरी लेते हैं। आधे से कितना लेंगे, कम दूरी। आधा यहाँ पे है, आधे से कम दूरी यहाँ पे तक लेंगे। ठीक है, आधे से कम दूरी पर ए से एक चाप लगा देंगे। ठीक, क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। चाप लगा दिया गया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जितना दूरी यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, उतना दूरी ही यहाँ पे लेंगे। देखो, जितना यहाँ पे दूरी लिया है उतना दूरी यहाँ से, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं यम मिल गया। ठीक है, अब यम बिंदु से उतना ही दूरी, जितना दूरी ए से लिए हो उतना दूरी ही एम बिंदु से लिए हो। यहाँ पे चाप लगा दो, फिर यहाँ से इधर चाप लगा दो। ठीक है, यहाँ तक हम चाप लगाएं, उसके बाद यहाँ तक, फिर एक को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा दो, फिर इसको भी इसी तरीके से कर लो। हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको बनाए हो जो, अब यहाँ से एक रेखा इसी पे मिला दो। जहाँ पे चाप काटा गया है यहाँ पे एक रेखा मिला दोगे तो इसका नाम दे दोगे यहाँ पे क्या, सी। ये क्या बन गया, सी, ए बी सी। अब यहाँ पे जो कोण बना है वो कितने अंश का बना है, 60 अंश। ठीक है, यहाँ पे कितने अंश बनेगा, 60 अंश। अगर इसको यहाँ पे ये वाला खींचना है तो ये 60 बन गया, यहाँ पे इसको कर दिए तो ये 120 बन जाएगा। अगर इसको बना देंगे कितना बन जाएगा, 120। और इसी को अर्धा कर देंगे यहाँ से केंद्र मानकर, और इसको यहाँ से काट देंगे, एक चाप लगा देंगे तो खींच देंगे सीधा, तो ये कितना बन जाएगा, 90 अंश बन जाता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ हमें दिखाना था। यहाँ पे कोण एंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रचना लिखना है। लिखेंगे ज्ञात है 60 अंश कोण। ठीक, अब रचना क्या करनी है, रचना करनी है, रचना क्या करनी है, 60 अंश कोण को समद्विभाजित करना। अब देखो यहाँ पे हम समद्विभाजित इसको कैसे करेंगे, जितना दूरी यहाँ से इतना दूरी लिए थे उसके बाद एक चाप यहाँ पे लगाए। अब यहाँ पे देखो यम बिंदु से आधे से अधिक दूरी लेंगे। क्या लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चाप लगा दिए, फिर यहाँ से भी आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ पे लगा देंगे। जब चाप लगा देंगे उस चाप से एक की दूरी से यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बिंदु यहाँ पे जो जहाँ पे काटता है यहाँ पे कोई बिंदु क्या मिलता है, मान लेते हैं पी, और यहाँ पे डी मान लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु पर दर्शा दो, यहाँ पे यम हो गया एन ओ। ठीक, हमें यही चीज़ बनाना था। इसमें क्या करना था कि 60 अंश का कोण को समद्विभाजित करना था, मतलब दो भागों में बांटना था। यहाँ पे ये हो गया। अब क्या लिखना है, रचना करनी है 60 अंश के कोण को समद्विभाजित करना है। तो देखो यहाँ पे रचना क्या करनी है, 60 अंश के कोण को समद्विभाजित करना है। तो हम यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएं, एक यहाँ से चाप लगाएं, चाप लगाकर जितनी दूरी यहाँ पे चाप लगाएं उतनी दूरी लेकर यहाँ पे भी एक चाप लगाएं। अब जब यहाँ पे बिंदु ओ पर चाप लगा दिए, ठीक है, अब बिंदु ओ से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। उसी तरीके से यम बिंदु को आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाएंगे। तो जहाँ पे चाप लगाए, जहाँ पे बिंदु काट रही है वहाँ से एक बिंदु ए तक रेखा को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे बिंदु कौन सा मिलता है, पी, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, रचना के चरण। रचना के चरण, रचना कितने मतलब कितने पार्ट में लिख सकते हो, इसको नंबर वाइज डालकर लिख लेना, जैसे बनाए हो यहाँ पे, इसको जैसे आधा किए हो। ठीक है, सभी चीज़ ऐसे ही करना है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा गया कोई कोण पी क्यू आर खींचिए, एक किरण क्यू एस इस प्रकार है, खींचिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कोण। ये कोण को दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट करता है। अब आइए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। क्या दिया गया, पहले पी क्यू आर खींचिए, कोई रेखा पी क्यू आर। अब मान लेते हैं पहले हम एक रेखा खींचते हैं। क्या रेखा, क्यू आर, एक रेखा खींच लिए। ठीक है, अब इसमें आधे से
कम दूरी, आधे से कम दूरी लेकर, यहाँ से आधे से कम दूरी लिए एक चाप लगा देंगे। ठीक है, अब जितना यहाँ से आधे से अधिक दूरी कम दूरी लिए हैं, यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल देता है, मान लेते हैं यन। ठीक है, यम बिंदु मान लो, यम। अब जितना दूरी यहाँ पे लिए हो, ठीक है, गोले प्रकार की सहायता से आप लोग बनाइएगा, जितना दूरी यहाँ पे लिया गया है उतना ही दूरी यहाँ पे लेकर एक चाप काटते हैं, उसकी प्रकार एक चाप यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, उसी दूरी यहाँ पे एक चाप काट दिया गया और यहाँ पे चाप काट दिया, फिर क्यू को केंद्र मानकर एक चाप इस पे काटा गया, फिर क्यू को केंद्र मानकर इस पे काट दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये चाप काटा गया है, अब इसी रेखा को क्यू से मिला दो, तो यहाँ पे कोई बिंदु मिल गया, क्या, एन बिंदु मिल गया। ठीक है, और इसको क्या नाम दोगे, पी, पी क्यू आर, यहाँ पे क्या हो गया, पी क्यू आर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक किरण क्यू यस इस प्रकार खींचिए कि ये कोण बराबर हो जाए। अब क्यू यस मतलब यहाँ पे हमारा कोण यहाँ पे होना चाहिए, क्यू यस। ठीक है, इसे हमें समद्विभाजित करना है। अब देखो कैसे समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जितना दूरी यहाँ से लिए हैं उतना दूरी यहाँ से, अब क्या करेंगे, यम से आधे से अधिक दूरी, यम से क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर गोला प्रकार की सहायता से आधे से अधिक दूरी लगाकर चाप लगाएंगे एक, फिर उसी प्रकार एन को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगा देंगे। तो यहाँ कोई पॉइंट क्या मिल गया, पी, क्या यहाँ पे पी है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं यस। ठीक है, यस मान लेते हैं, यस ही है ना, तो यस मान लेते हैं। तो इसको अब क्यों यस को मिला दो, मिला देते हैं, यहाँ पे यम यन ओ डाल दो, यहाँ पे यस, क्योंकि ये कोण हमें पूछा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस है। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है, तो हमें ये पूछ रहा है कि ये जो कोण है इसके बराबर है या नहीं है। जब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब एक कोण है उसका आधा करेंगे, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है कोण पी क्यू आर। ठीक है, अब रचना क्या करनी है, रचना करनी है, क्या करना है, रचना करनी है। इसमें क्या लिखेंगे, रचना करनी में किरण क्यू एस को समद्विभाजित करना। यहाँ आप क्या लिखोगे, पी क्यू आर को समद्विभाजित करना। ठीक है, यही चीज़ हमें रचना करना था, रचना करनी है। अब हमें रचना के चरण कैसे लिखना है, रचना को कैसे हम लिखेंगे, रचना के चरण। अब रचना कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या खींचा, क्यू आर एक रेखा खींचा, फिर आधे से कम दूरी पर क्यू को केंद्र मानकर यम एक चाप लगाया, तो वहाँ पे कौन सा बिंदु मिलता है, एम बिंदु मिल जाता है। अब जितना दूरी क्यू यम का लिया गया है उसी प्रकार यम से हम उतना ही दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं, तो कौन सा बिंदु मिल जाता है, एन बिंदु मिल जाता है। अब एन से बिंदु एन को उतनी ही दूरी लेकर एक चाप बाहर लगा देते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्यू आर एस टी मान लेते हैं, कोई बिंदु टी मिल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एंगल बनाना होता है तो हम बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें इसका अर्धक करना है, कैसे अर्धक करेंगे, क्यू को केंद्र मानकर, क्यू को यहाँ पे यन को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी बीच मध्य में चाप लगाएंगे। उसी प्रकार यम को आधे से अधिक दूरी यम पे चाप लगाएंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे चाप लगा है, जहाँ पे रेखा काटी है बिंदु, वहाँ से उसको क्यू तक मिला देंगे। तो यहाँ पे जब क्यू मिलाएंगे, यहाँ पे कोई बिंदु ओ मिल गया और यहाँ पे यस। ठीक है, यही चीज़ हमें इसमें करना था। इसको आप लोग रचना को अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है एक कोण है, एक 120 का कोण खींचकर पटरी के प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त करो। अब देख लो, 4 विभक्त मतलब अगर 120 है तो 2 से कितना 30 चौका 120 होता है, मतलब हर प्रत्येक पार्ट जो होगा कोण बनेगा 30 अंश का बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं तब दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, कोई रेखा ए बी मान लो, ए बी एक रेखा खींचा,
फिर वही काम करेंगे, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे। आधे से कम दूरी एक चाप लगाएंगे। जितना दूरी यहाँ पे लिए हैं, चाप जहाँ पे लगा वहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं यम, ठीक है। अब यम बिंदु से उतना ही चाप ऊपर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। फिर ए को केंद्र मानकर उस पर चाप दूसरा लगा दो। अब क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे बिंदु काटा है, चाप लगाया गया था, यहाँ पे कोई बिंदु एन काटता है, ठीक है। अब एन से हमें यहाँ पे करना है, जितना ये दूरी था इतना दूरी यहाँ पे लेना है, ठीक है, यहाँ पे। फिर ए को केंद्र मानकर यहाँ से लगा दो। अब क्या करोगे, देखो अब हमें इसको मिलाना है, अभी नहीं मिलाएंगे। तो अब देखो ये आधे से अधिक दूरी, आधे से यहाँ पे आधे से अधिक दूरी इसको लेंगे, इसको मान लिए चाप, एक चाप यहाँ लगा दिए। दूसरा एन से बिंदु से एक चाप यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लगा देंगे। यहाँ पे कोई बिंदु क्या मिल जाएगा, एम एन ओ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी मान लेते हैं, ठीक। यहाँ कौन सा बिंदु मान लेते हैं, पी। अब देखो इसको सीधा ही मिला दो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाए थे, तो यहाँ पे इसको भी मिलाओ, फिर इसको बनाओ, ठीक। अब देखो ये हमारा 60 अंश हो गया और ये 120 हो गया। कितना हो गया, ये 60, ये पूरा 120। ये कोण जो हमारा है ये 60 अंश है और यहाँ तक पूरा कोण 120 अंश है, ठीक है। कितना है, 120 अंश है। अब देखो मान लेते हैं ये 60, अब बचा कितना, ये 60 होगा, तो ये 30 होगा। ये कोण कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। ये पूरा कोण ये 30 अंश, ये 30 अंश, और ये पूरा कोण कितना दिया है, 120 अंश दिया है, ठीक है। ये कितना है, पूरा 120 दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो 1 2 3 कोण हो गया। हमें कितने भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए जो यहाँ पे एन पे बिंदु एन पे काटा है, इसको मान लेते हैं एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड बिंदु है, ठीक। कौन सा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे सभी का बिंदु काटा है। अब क्या करेंगे, बिंदु ए से बिंदु रेखाखंड ए, यहाँ पे रेखाखंड इसको मान लेंगे। रेखाखंड ए एक्स पर कौन सा बिंदु काटता है, एन बिंदु काटता है। अब जब यन बिंदु काटता है तो यन बिंदु को केंद्र मानकर, यन बिंदु को क्या मानेंगे, केंद्र मानकर गोला प्रकार की सहायता से यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लेंगे। क्या लेंगे, आधे से अधिक दूरी, एक चाप लगा देंगे। आधे से अधिक दूरी लगा के एक चाप लगा देंगे। अब उसी प्रकार यम को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगा देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मिला दो। यहाँ पे कौन सा बिंदु काटेगा, मान लेते हैं यल बिंदु, ठीक है। और यहाँ पे जेड बिंदु मान लो, जेड यहाँ पे है, सी बिंदु मान लो, ठीक है। कोई भी बिंदु मान सकते हो यहाँ पे, ए बी सी के अलावा। अब देखो कौन सा बिंदु यहाँ पे काटा, एल बिंदु यहाँ पे काटा है, और कौन सा रेखा पूरा कोण कौन सा बन गया, सी ए बी बन गया, ठीक है। यहाँ पे सी ए बी बन गया। अब देखो इसमें यही चीज़ लिखना था, हमें करना था कि 120 कोण का 120 अंश का कोण पटरी प्रकार की सहायता से 4 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पे 4 बराबर भागों में बढ़ गया। तो हम ज्ञात लिखना क्या है, ज्ञात है 120 अंश का कोण, ठीक है। और रचना क्या करनी थी, रचना करनी है 120 अंश कोण को 4 बराबर, यहाँ पे इसको लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, रचना करनी है तो उसमें क्या लिखना है, 120 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में बांटना, 4 बराबर भागों में बांटना, ठीक। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, यही चीज़ हमें इसमें दिखाना था। अब रचना क्या है, रचना के चरण, ठीक है, रचना के चरण, रचना के चरण। अब रचना के चरण क्या होते हैं, जो चीज़ जैसे ही इसमें बनाए हो, जो जैसे किए हो वही चीज़ इसमें हमें अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। ये तो रचना के चरण हो गए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया कि एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश के बराबर होता है कोण, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनता है समकोण। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, मानेंगे एक रेखा ए और बी है,
ठीक है। अब इसमें जब कोण हमें बनाना पड़ता है तो क्या करेंगे, आधे से कम दूरी, आधा यहाँ पे है, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएं। जहाँ पे चाप लगा वहाँ पे कौन सा बिंदु काटा, मान लेते हैं यम, ठीक है। अब जितना चाप इधर लगाया गया, जितनी दूरी लेकर उतनी ही दूरी लेकर यहाँ पे यम से एक और चाप लगाओ, तो यन चाप लग गया, मान लेते हैं यहाँ कौन बिंदु, यन। उसी से यन से जितना दूरी यहाँ पे लिए थे, ठीक है, उतना दूरी गोला प्रकार की सहायता से यहाँ पे भी चाप लेंगे। अब उतना ही दूरी यहाँ पर चाप लगाएंगे एक और, ठीक है। अब इसको केंद्र में, ए को केंद्र मानकर यहाँ पे भी एक चाप लगाएंगे और ए को केंद्र मानकर यहाँ भी एक चाप लगा देंगे, उस पर दोबारा चाप लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, अब देखो क्या बन गया, यहाँ से जब कोण बनाएंगे तो ये कितने अंश का बन जाएगा, 60 अंश, ठीक है। यहाँ से जब इसको, इस रेखा को मिला देंगे कितने अंश का बन जाएगा, 60, और ये इसको मिला देंगे कितना बन जाएगा, 120। अब हमें 60 और 120 के बीच में क्या मिलता है, समकोण, मतलब 90 अंश मिलता है। तो यहाँ पे देखो, इसका आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, इस बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं ओ, ठीक है, बिंदु कौन से मानते हैं, ओ। अब यन बिंदु से हम आधे से अधिक चाप लेकर यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको जब मिलाएंगे पटरी की सहायता से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये कितने अंश का बनता है, 90 अंश। कितने अंश बनेगा, 90 है। अगर यही रेखा यहाँ पे बिंदु ए से यहाँ पर यन पे मिला दोगे कितने, 60 बन जाएगा, और इसको मिला दोगे कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि उसका संधिभाजित कीजिए, क्या करना है, संधिभाजक करना है। अब हमें यहाँ से इस बिंदु पर जहाँ काटा गया है यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसका आधे से अधिक दूरी लेंगे, कितना लेंगे, आधे से अधिक दूरी, मान लेते हैं यहाँ पे एक चाप लगाते हैं, ठीक है। अब ए बिंदु से आधे से अधिक दूरी लेंगे, चाप लगा देंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे, कितने अंश का बन जाएगा, ये 45 अंश बन जाएगा। ये कितने बन जाएगा, 45 अंश, ठीक है। ये कितने अंश का बनेगा, 45 अंश बन जाएगा। मतलब उसका जब संधिभाजक करेंगे और 90 अंश का आधा कितना होता है, 45 होता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे बिंदु ए हो गया, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी बिंदु, ठीक है। हमें यही चीज़ यहाँ पे करना था, इसको सही से मिला लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात है लिखोगे, ज्ञात है समकोण, समकोण बनाना है बराबर 90 अंश, ठीक है। अब रचना करनी है, रचना करनी है, तो क्या लिखोगे, समकोण, कोण को समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना, भाजित करना। अब यहाँ पे रचना लिखोगे, रचना के चरण लिखोगे या नंबर डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 1 लिख सकते हो, जैसे जैसे बनाए हो। यहाँ पे ये रेखा खींचे हो पहले, फिर यहाँ से एक बिंदु लिए हो, बिंदु से एक चाप लगाए हो, जैसे जैसे बनाए हो अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक, ध्यान से पढ़िए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो, 60 अंश तथा दूसरा कोण ए बी सी 45 अंश हो, तो पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिससे कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी हो जाए तथा पी क्यू एन का मान बताइए, ठीक है। अब इसमें हमें मान बताना है। देखो दोनों कोण यहाँ पे लिखा गया है। पहला कोण क्या है, पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर है, हमें पी बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो पहला बिंदु कितने का है, पहले यहाँ पे कोण कितना है, 60 अंश है। हम क्या करेंगे, ये हमारी रेखा हो गई। जब रेखा हो गई, आधे से कम दूरी लेते हैं जब कोण बनाना होता है तो, और यहाँ पे जो बिंदु काटती है वहाँ पे क्या बिंदु, यक्ष बिंदु मिल गए। तो क्या करेंगे, देखिए जितना दूरी यहाँ पे लिया गया था उतना ही दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। जब यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, फिर क्यू को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। दूसरा चाप लगा दिए, फिर वाई यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया, वाई बिंदु मिल गया मान लेते हैं। वाई बिंदु से फिर एक दूसरा चाप लगाएंगे, उतना ही दूरी लेकर जितना यहाँ पे लिया गया था, ठीक है। गोला प्रकार की सहायता से जितना दूरी यहाँ पे लिया गया था उतना दूरी लेकर हम यहाँ पे चाप लगा दिए एक, उतना ही दूरी लेकर यहाँ पे दूसरा चाप लगा दिया, ठीक है। दूसरा चाप लगा देते हैं, फिर क्यू को केंद्र मान के एक दूसरा चाप यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। अब जो यहाँ पे क्यू पे वाई बिंदु काटा है उसी को मिला दो, यहाँ पे मिला देते हैं, अब थोड़ा उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, पी, मतलब इसको सही कर लीजिएगा, पी क्यू आर बन गया, ठीक है। अब ये कितने अंश का बना कोण, 60 अंश, कितने अंश, 60 अंश,
PQR बराबर कितने अंश 60 अंश। ये हो गया। अब क्या बनाना हमें, यहाँ पे कोण ABC 45 अंश क्या होना चाहिए, कोण ABC 45 अंश। तो हम क्या किए, यहाँ पे ए बिंदु है, रेखाखंड AB पर है, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। तो कौन सा बिंदु मिल जाता है, यम से आधे से अधिक चाप लगाएंगे वो उतना ही दूरी लेकर, ठीक है। यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, फिर उसी दूरी से इतना एक चाप यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे जो काटा है, फिर ए को केंद्र मानकर यहाँ पे दूसरा चाप लगाएंगे, फिर ए को केंद्र मानकर यहाँ पे दूसरा चाप लगाएंगे। यहाँ पे जो बिंदु काटा है इसको क्या नाम देते हैं, यन, और इसको P डाल, ठीक है, P कर देते हैं। अब ए को इसमें कितना बनाना है, हमें 45 अंश बनाना है। तो अगर यहाँ पे इस रेखा को यहाँ पे मिला दोगे जो आप बिंदु काटती है तो कितने बन जाएगा, 60 अंश बन जाएगा। इसको मिलाओगे तो 120 अंश बनेगा, ठीक है। अब 60 120 के अंतर यहाँ पे हमें 90 अंश बनाना है। तो इससे आधे से अधिक दूरी यहाँ पे चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर सीधा रेखा को यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो ये कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। ये कितने अंश बनेगा, 90 अंश बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। अब हमें कहा है 45 अंश बनाओ, 45 तभी बनेगा जब हमें 90 अंश पता हो। अब 90 अंश से अब यहाँ तक देखो, यम और यन, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं क्यू, ठीक है। क्यू और यम से दूरी हमको नाप लेते हैं, यहाँ पे इतना दूरी क्यू से और यम से दूरी ले लेते हैं। आधे से अधिक, क्यू से आधे से अधिक दूरी यहाँ पे लेंगे, फिर यम को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी यहाँ पे करेंगे। तब जहाँ पे काटती है उसी रेखा को वहाँ पे मिला देंगे। तो ये कितने अंश का बन जाएगा, 45 अंश। ये कितने अंश का बन जाएगा, 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ABC बराबर क्या लिखेंगे, 45 अंश। दो चीज़ तो हमें प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, कोण PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए। अब हम दोबारा दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम बनाया गया है, देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे QRP तक, ठीक है। यहाँ तक लेंगे तो जितना दूरी यहाँ पे लिया गया उतना दूरी लेकर यहाँ पे करो, एक बिंदु यहाँ पे काट दो, एक पॉइंट यहाँ पे काट दो, इतना है, ठीक है। यहाँ पे काट गया, यहाँ पे। अब क्या करेंगे, क्यू को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएंगे, क्यू के केंद्र मानकर दूसरा चाप यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको क्यू से मिला देंगे, क्या करेंगे, क्यू से मिला देंगे। इसको साइज कर लीजिए। अब देखो, अब इसका जो कोण है यहाँ पे मान लेते क्या मानते हैं, PQR है कितने अंश का, 60 अंश का बन गया। PQR कितने अंश का बन गया, 60 अंश। यहाँ पे 60 अंश बन जाएगा। अब जो 60 अंश बना है, अब इसी में हमें एक 45 अंश का कोण बनाना है। क्या बनाना है, 45 अंश। अब क्यू से QN, मतलब क्यू से यहाँ पे यन एक रेखा होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बिंदु TS यस मान लेते हैं। अब यस बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी चाप यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको आधे से अधिक दूरी यहाँ पे चाप लगाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे चाप लगा उस रेखा को मिला देंगे। तो यहाँ पे कौन सी रेखा कहलाएगी, यन, ठीक है। कौन सी बनेगी, यन। तो ये क्या हो गई, क्यू यन। यहाँ पे ये 45 अंश बन गया और ये 60 अंश बन गया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे ये चीज़ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, कोण PQN बराबर कोण PQR माइनस करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, NQR, ठीक है, NQR। अब यहाँ पे दूसरा लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ पे रचना में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो दूसरे में लिखेंगे PQN बराबर PQR माइनस, यहाँ पे देखो QNR को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पे ABC लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 45 अंश बना गया, इसी में 45 अंश ये भी बनाया गया है। तो यहाँ पे इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ABC, ठीक है। यही चीज़ हमें इसमें दिखाना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 कंप्लीट हो गया। और आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।